आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो आत्मदेव को, वह भी सिद्ध समान, यही मेरा इष्ट प्रभु, शुद्धात्म ही निज भगवान। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण, करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण, पाऊँ पद निर्वाण। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम, संवेदन ही मेरा रूप, आत्म प्रदेश ही मेरा निवास है, आत्म प्रदेश ही मेरा निवास है। मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्म देव को भी, यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। चटाई पर बैठिए, जमीन पर नहीं मत बैठिए। लोहे को टच मत कीजिए और अगल बगल में किसी को भी टच मत कीजिए। केवल चटाई पर बैठ के या लकड़ी के पाटे पर बैठिए या प्लास्टिक चेयर पर बैठिए। शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। कोई विचार नहीं, चिंता नहीं। आँखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश मत देखिए। मन में और आँखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार रूप मत लाइए, मत देखिए। अपना मन को पाँव से लेकर सिर तक जो अपना एहसास महसूस फीलिंग होता है उसी पर स्थिर करें। वह शरीर का नहीं, वह आत्मा का है। शरीर में जहाँ जहाँ शरीर में जहाँ मैं का अनुभव, एहसास महसूस फीलिंग अस्तित्व ख्याल में आ रहा है, वही आत्मा है।
नाखून, बाल, दांतों को छोड़कर अन्यत्र शरीर में सभी अंग प्रत्यंग में मैं का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। शरीर में जहाँ जहाँ मैं का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वहाँ वहाँ आत्मा है, वही आत्मा है, वही हम आप है, भगवान आत्मा। शांति शांति का अनुभव करें। आज पदस्थ ध्यान में हम आत्मा का जो नाम है, नाम के माध्यम से हम आत्मा का संवेदन करते हैं। नाम लेते हुए, नाम एक आलंबन मात्र है। हम तो यथार्थ रूप में प्रदेशों का ही आलंबन, आत्मस्वरूप का, आत्मा का अस्तित्व का ही आलंबन लेते हैं। नाम तो, पद तो एक आलंबन मात्र है, जिससे कि मन बाहर न जावे। आज आत्मा का एक नाम है निरंजन। निरंजन स्वरूपोऽहम्, निरंजन स्वरूपोऽहम्, निरंजन स्वरूपोऽहम्। हम निरंजन शब्द का आनंद लेंगे, अनुभव करेंगे। निरंजन शब्द का प्रैक्टिकल क्या होता है, आत्मा का एहसास महसूस कैसा होता है, ये अनुभव करेंगे निरंजन शब्द के माध्यम मात्र से, निमित्त मात्र से। मैं निरंजन स्वरूप हूँ। निरंजन का अर्थ होता है निर्गतः अंजना यशसः निरंजन। जिसका अंजन निकल गया है वह निरंजन है। आत्मा तो पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो निरंजन है, और द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा निरंजन नहीं, अंजन अरंजन है। अ मने नहीं और रंजन मने दोष, कलमश। अंजन अंजन है आत्मा। आत्मा अमल है। निरंजन का अर्थ है अमल है। कोई मल नहीं। देखिए, पांव से लेकर सिर तक जो आपको मैं का अनुभव, एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है, वही आत्मा है। उसमें कोई राग द्वेष आदि कुछ नहीं। इसलिए आत्मा अमल है। निरंजन का अर्थ निर्मल होता है। अमल और निर्मल में बहुत अंतर है। कभी भी मेरे आत्म प्रदेश अस्तित्व द्रव्य में मल आया ही नहीं, मल प्रवेश किया ही नहीं, उसका नाम अमल है। और पहला
मल नहीं था और बाद में मल अंदर प्रवेश किया और बाद में उसको पुरुषार्थ से निकाला गया, उसका अर्थ होता है निर्मल। निरंजन का भी वही अर्थ है। तो हम यहाँ सामान्य रूप से निरंजन बोलते हैं। निरंजन तो सिद्ध का नाम है। तो हम सामान्यतया पर्याय में अर्थ लगाते हैं। तो आज हम अमल का ही आनंद लेंगे, अमल का ही विचार करेंगे। यदि हम आत्मा का पर्याय का विचार करें तो हम निर्मल है, हम निरंजन है, बाद में हो जाएंगे निरंजन। और हम यदि द्रव्य की बात, पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश का अस्तित्व की बात करें तो हम अमल है, अमल स्वरूपो हम, अमल स्वरूपो हम। शांति शांति का अनुभव करें। अमल स्वरूपो हम, अमल स्वरूपो हम। इसका अर्थ है अ मतलब अर्थात नहीं, मल मतलब दोष कर्म। आत्मा में किसी प्रकार का मल दोष कर्म का प्रवेश हुआ ही नहीं। पांव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश अस्तित्व जीवास्तिका है, प्रदेश में कभी कर्मों का बंधन या प्रवेश नहीं होता, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। इसलिए द्रव्य कर्म कभी भी आत्मा को छू सकते नहीं और बंधन हो सकता नहीं। जब छू सकता नहीं है कर्म तो बंधन कैसे होगा? इसलिए मैं अमल हूँ, पाँव से लेकर सिर तक। देखिए आपको खाली मैं का अनुभव हो रहा है। पाँव से लेकर सिर तक सभी अंगों में आपको केवल मैं का अनुभव, एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है। और उस पर मन लगाने से आपको आनंद 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 आनंद, शांति शांति का अनुभव हो रहा है। जब आपको केवल आनंद शांति का अनुभव हो रहा है, इसी का अर्थ अमल है। क्योंकि यहाँ कोई भी मल नहीं है। द्रव्य कर्म मल नहीं, भाव कर्म मल नहीं, और नो कर्म मल नहीं। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरण इत्यादि 8 कर्म, वो पुद्गल है, वो मेरे चैतन्य प्रदेश से बनते नहीं। क्योंकि चेतन प्रदेश जीव तत्व है और कर्म परमाणु पुद्गल द्रव्य है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। ये सिद्धांत है, त्रैकालिक सिद्धांत है, जैन धर्म में कहा है, प्रकृति का नियम है।
दो द्रव्य कभी स्पर्श करते नहीं, बंध होता नहीं, दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। इसलिए मेरे में द्रव्य कर्म भी नहीं। पाँव से लेकर सिर तक मैं की अनुभूति में मैं का फीलिंग, मैं का एहसास महसूस सबको हो रहा है। आपके अंदर आपका मैं का अनुभव हो रहा है और मेरे अंदर मैं का अनुभव मेरा हो रहा है। मेरा मैं का अनुभव मेरे में, आपका मैं का अनुभव आप में हो रहा है। इसीलिए मेरे अंदर द्रव्य कर्म कोई भी ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय, नाम, गोत्र, कोई भी कर्म हमको फीलिंग नहीं हो रहा है। कोई भी कर्म हमको दिख नहीं रहे और अनुभव भी नहीं हो रहा है, उसका एहसास भी नहीं हो रहा है। केवल हमारे आत्म प्रदेश अस्तित्व का एहसास महसूस हो रहा है। शांति शांति का अनुभव करें। इसीलिए मैं अमल हूँ, मल से रहित हूँ। मेरे अंदर कभी भी मल प्रवेश किया ही नहीं। शांति शांति का अनुभव करें। मैं अमल स्वरूप हूँ, अमल स्वरूपो हम। समय सार की टीका प्रभाचंद्राचार्य ने मंगलाचरण में अचल शब्द का अर्थ अमल किया है। ये बहुत विशेष शब्द है प्रभाचंद्राचार्य की समय सार टीका, सरोज भास्कर टीका। मैं अमल हूँ। देखिए, पाँव से लेकर सिर तक आप सबको मैं का एहसास महसूस, अपनेपन का एहसास महसूस, फीलिंग हो रहा है। वही आत्मा है, आप है। आपको पाँव से लेकर जो सिर तक जो आपको मैं का अनुभव हो रहा है, उस पर मन लगाने से आनंद मात्र का अनुभव हो रहा है, केवल आनंद का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हो रहा है। उसमें कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जिगुप्सा, कोई भी कषायों का आपको, कोई भी नौ कषायों का आपको एहसास महसूस फीलिंग नहीं हो रहा है। केवल मैं का अनुभव हो रहा है, शांति आनंद का अनुभव हो रहा है। इसी को अमल कहते हैं। अमल स्वरूपना गिद्देने। मैं अमल स्वरूप हूँ, अमल स्वरूपो हम, अमल स्वरूपो हम। पाँव से लेकर सिर तक जो मेरा अस्तित्व, मेरी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का एहसास है, मेरा आत्म प्रदेशों का, मेरा विस्तार का जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव है, उसमें कोई भी भाव, कर्म, कषाय, आश्रव नहीं।
इसलिए मैं अमल हूँ। शांति शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता टेंशन नहीं। पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व, आपको पाँव से लेकर सिर तक मेरी चौड़ाई लंबाई का विचार करें, अनुभव करें, परीक्षा करें, एहसास महसूस करें। मैं इस जड़ शरीर में मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ, ऊपर से नीचे, अगल से बगल, आगे से पीछे, मेरी लंबाई चौड़ाई मोटाई का एहसास करें। आप अपना सभी अपना अपना एहसास करें। अमल स्वरूपोऽहम्, अमल स्वरूपोऽहम्। मैं मल रहित हूँ। मेरे अंदर कोई भी मल नहीं। मेरे अंदर अर्थात पाँव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश अस्तित्व, यानी अर्थात आपको बॉडी में जो मैं का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है पाँव से लेकर सिर तक, उसमें कोई स्त्री पुत्र आदि नहीं, माँ बाप नहीं, कुटुंब नहीं, कोई देव शास्त्र गुरु नहीं, कोई संसार नहीं, कोई दुनिया नहीं, कोई जगत नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, कोई भी भोग नहीं, उपभोग नहीं, कोई भी वस्तु जड़ चेतन वस्तु कोई भी नहीं। इसको कहते हैं नो कर्म रहित। मैं नो कर्म भी रहित हूँ, द्रव्य कर्म रहित हूँ, भाव कर्म रहित हूँ। अभी चर्चा किया, फीलिंग भी किया। अब आप ये फीलिंग कीजिए कि जो संसार है वो नो कर्म है, जो बाह्य जगत है वो नो कर्म है, जो दुनिया है वो नो कर्म है। मेरे को छोड़कर जो बाकी अन्य जीव अजीव पदार्थ है वो सब नो कर्म हैं, वो सब राग द्वेष के कारण बनते हैं। इसीलिए मैं पर को देखता हूँ तो मेरे अंदर राग द्वेष होता है। संसारी जीव जब पर को देखता है तो राग द्वेष होता है। इसीलिए पर को देखना बंद करके अपने को देखना पड़ता है। ये जिन मार्ग है। तो पाँव से लेकर सिर तक आपको हाथ में, पाँव में, पीठ में, सिर में, कहीं पर भी आपको जो मैं का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है उस पर मन लगाइए। उस पर मन लगाने से आनंद 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 का अनुभव होता है। शांति, निश्चिंतता, निर्विकार निर्विचार का अनुभव होता है। कोई बाहर का विचार नहीं, कोई बाहर का वस्तु आपको फीलिंग होता नहीं, दिखता नहीं। आपको पाँव में, सिर में, सब जगह अपने अपने अस्तित्व का अनुभव कर रहे हैं। जो आप पाँव से लेकर सिर तक जो मन लगाए हैं, आप अपना फीलिंग एहसास महसूस कर रहे हैं, उसमें कोई दुनिया दिख रही है,
कोई बाल बच्चे हैं, कोई देव साधु गुरु हैं, कोई शरीर है, नहीं। कोई भी जगत का जीव अजीव कोई भी पदार्थ आपको ख्याल में नहीं आ रहे, फीलिंग में नहीं आ रहे। केवल आप आपको फीलिंग में आ रहे, आप आपको एहसास कर रहे हैं, आप अपना एहसास महसूस कर रहे हैं, केवल अपना एहसास महसूस, केवल अपना। इसी को कहते हैं भाई जगत मेरे अंदर नहीं, मेरे को उसका अभी फीलिंग नहीं हो रहा है, मैं स्वसन्मुख हूँ। तो इसीलिए मेरे अंदर पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश में कोई भी बाह्य पदार्थ, जड़ पदार्थ, चेतन पदार्थ नहीं। इसका मतलब है नो कर्म नहीं। इसका मतलब है इसी को अमल स्वरूपो हम, अमल स्वरूपो हम। ये तो द्रव्य की बात हुई, ये तो जीवास्तिका असंख्यात प्रदेश द्रव्य की बात हुई। मतलब मैं द्रव्य स्वरूप हूँ, पाँव से लेकर सिर तक जो है अस्तित्व वो मैं हूँ, द्रव्य हूँ। पर जो मेरी पर्याय है, जो मेरा मन बाहर बाहर घूमता रहता है, मेरा पर्याय, ये मेरा पर्याय है। हम लौकिक भाषा में, लोक भाषा में बोल रहे हैं। पर्याय में अशुद्धता है और द्रव्य में शुद्धता है, ऐसे कहा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है। तो द्रव्य शुद्ध है, ये तो आपको बताया मैंने। पाँव से लेकर सिर तक केवल आपको अपना एहसास महसूस, फीलिंग, अस्तित्व का आनंद, शांति का अनुभव हो रहा है। इसमें कोई द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं। इसलिए मैं अमल हूँ। मतलब मैं रंजन रहित हूँ। रंजन रहित, उसी का नाम अरंजन, अरंजन। अंजन मने मल होता है, मने नहीं। मेरे अंदर कभी भी मल, रंजन प्रवेश किया ही नहीं, इसलिए मैं अमल हूँ। पर मेरी पर्याय कभी बाहर देखती, कभी अंदर देखती। ध्यान करते समय अंदर देखती है, और पर्याय जब मैं जब बहिर्मुख होता है पर्याय, तो पर्याय बाहर देखता है। तो पर्याय मतलब मन, हमारा जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग, मति श्रुत ज्ञान, ये पर को, पर सन्मुख हो के पर को जानता है, स्व सन्मुख हो के स्व को जानता है। इसीलिए पर्याय शुद्ध अशुद्ध होता रहता है। स्व में आता है तो शुद्ध होता है, फिर पर सन्मुख होता है तो अशुद्ध होता है। और जब पर्याय अपने स्व सन्मुख होता है, अपने द्रव्य सन्मुख, पाँव से लेकर सिर तक, जब आप मन को पाँव से लेकर सिर तक अंदर घुमाते हैं, अंदर फीलिंग, एहसास महसूस करते हैं, तो मन क्या हो जाता है? निरंजन स्वरूपो हम, निरंजन स्वरूपो हम। देखिए, जब आपका मन पाँव, हाथ, पाँव, सिर, पेट, पीठ, शरीर के अंगों में स्थित आत्म प्रदेश पर, अर्थात शरीर में जो हम सब को, आप सब को मैं का, अपनेपन का एहसास महसूस, फीलिंग हो रहा है, उस पर मन लगाने से, मन अपने आत्मा के असंख्य प्रदेश पर स्थिर होने से, प्रदेश सन्मुख होने से, जो मैं का एहसास महसूस, फीलिंग हो रहा है शरीर में, उस एहसास महसूस, फीलिंग आत्मा पर स्थिर होने से, सन्मुख होने से, मन क्या हो जाता है? उसके अंदर जो राग द्वेष आदि चिंता वगैरह जो भी मनोविकार है, कषाय है, भाव कर्म है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। मन शुद्ध हो जाता है उस क्षण के लिए। जब तक वो आत्मा का स्पर्श, संवेदन, एहसास महसूस करता रहता है, तब तक मन शांत शांत, निरंजन निरंजन। जो भी मन में टेंशन, राग द्वेष जो भी था, वो सब निकल गया। निर्गतः अंजन यशस निरंजना।
जिसके मन में, जिसके पर्याय में, जिसके मतिश्रुत ज्ञान में रंजन थे, मतलब पर्याय में रंजन, दोष, मल, विकार, मनोविकार, कषाय आश्रव था, वो निकल गया, इसी का नाम निरंजन है। तो हमारा मन क्या हो जाता है? पाँव से लेकर मन, सिर तक मन लगाने से मन में निरंजनता आ जाती है, मन निरंजन हो जाता है। इसीलिए निरंजन स्वरूपोऽहम्, निरंजन स्वरूपोऽहम्। मैं पर्याय भी मैं ही हूँ, द्रव्य भी मैं ही हूँ। जब अंतर्मुक्ता की बात आती है, जब ध्यान की बात आती है, मैं पर्याय नहीं हूँ, मैं पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश द्रव्य हूँ। जब आगम की बात आती है तो द्रव्य तो मैं हूँ ही, द्रव्य तो मैं हूँ ही अनादि से। जो मन बाहर बाहर घूमता रहता है वो भी मैं हूँ। इसीलिए मन की गलती के कारण, मन के दोष के कारण, मन की मूर्खता के कारण असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय को भी अनंत अनंत भवों में शरीर में जन्म लेना पड़ता है, प्रवेश करना पड़ता है। असंख्यात प्रदेश कभी कोई दोष नहीं करता, पर असंख्यात प्रदेश द्रव्य कभी दोष गलती नहीं करता, फिर भी उसकी जो पर्याय है उपयोगो लक्षणम, जो उपयोग है वो बहिर्मुख होता है। तो आत्मा द्रव्य को भी संसार में रगड़ना पड़ता है, शरीर में जाके प्रवेश करना पड़ता है, शरीर में रहना पड़ता है। और जब मन अपने आत्मा पर स्थिर होता है तो मन क्या हो जाता है? रंजन से निरंजन हो जाता है, अशुद्ध से शुद्ध हो जाता है। अमल स्वरूपो हम, पाँव से लेकर सिर तक मैं अमल स्वरूप हूँ। और मेरा मन जब अपने अंदर अपने अमल स्वरूप आत्म प्रदेशों में सन्मुख होता है तो मन रंजन से निरंजन हो जाता है। इसीलिए मैं निरंजन स्वरूपोऽहम्, अमल स्वरूपोऽहम्, निरंजन स्वरूपोऽहम्। मैं पाँव से लेकर सिर तक द्रव्य हूँ, जीवास्तिकाय अमल स्वरूप हूँ। और ये जो मेरा पर्याय है, जब मेरे सन्मुख होता है तो मेरा पर्याय, मेरी पर्याय जब मेरे में लीन होता है तो पर्याय क्या हो जाती है? निरंजन हो जाती है। द्रव्य अरंजन है और पर्याय निरंजन है। आत्मद्रव्य असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय अमल है और पर्याय निर्मल है। इस प्रकार का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए पाँव से लेकर सिर तक जो अपनी असंख्यात प्रदेश अस्तित्व द्रव्य है, यानी मैं अपने आप को भगवान आत्मा हूँ, मैं अपने आप को अनंत नमन करते हुए मैं आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्माओं को, आप सभी आत्माओं को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यान अभ्यास कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं।
ओम नमः।